रिकॉर्डिंग। ये मैं वायर के अंदर रख रहा हूँ लोहे को, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, वायर के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, और वो कनेक्ट कर दिया बैटरी से, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, प्लस माइनस। अगर यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो करंट जा रहा है सामने, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है। जब भी हम किसी लोहे को ऐसे रख देते हैं एक कॉइल में, ये कॉइल है, हाँ ये कॉइल है, एक कॉइल के बीच में रखते हैं और मान लो कि यहाँ से बिजली ऑन करते हैं, स्विच ऑन है, स्विच क्या है आपका, स्विच ऑन है, स्विच आपका ऑन है, तो क्या होता है, यहाँ से करंट पास होता है, जैसे करंट पास होता है ना, जैसे करंट पास होता है ना, जो करंट क्या होता है बेसिकली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है, करंट होता है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं मटेरियल के, तो करंट करंट फ्लो होता है वहां पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जो ये आयरन है, ये आयरन है, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में जाते हैं, इस आयरन के सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इन सेम डायरेक्शन। मैं बता रहा हूँ कैसे कोई मैग्नेट बनता है, ठीक है, आपके एक किताब में दिया था मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन, तो मैं बता रहा हूँ हल्का सा, बहुत डेप्थ में नहीं, हल्का हल्का ऊपर बता रहा हूँ। जब भी किसी लोहे को आप किसी कॉइल में रख दो, ऐसे ऐसे घूमते हुए कॉइल में रख दो, यहाँ करंट पास कर दो, तो करंट क्या होता है, इस लोहे के में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको रिपेल करता है और सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में जाते हैं तो इस आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, इस आयरन में याद रखना इस बात को, क्यों आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। फिर से लिख लेना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी आयरन में अगर हम बिजली के पास ले जाते हैं, मतलब अगर उसको चारों तरफ बिजली पास करा देते हैं, तो उस आयरन के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। अच्छा, अब आयरन यहाँ से अगर निकाल लिए, आयरन अगर यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, आयरन अगर तुम यहाँ से निकाल लिए तो वापस से वो आयरन बन जाएगा, वापस से वो आयरन बन जाएगा, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट it becomes ओरिजिनल आयरन, ओरिजिनल आयरन, ठीक है। अच्छा, पता है, तो सर ये जो हमारे पास जो हाथ हम लोग के पास जो चुंबक आते हैं, जो मैग्नेट आते हैं, वो कैसे आते हैं, वहां तो कोई बिजली विजली होता नहीं है, हाँ, वो कैसे मैग्नेट बन जाते हैं, हम कहते हैं कुछ कुछ आयरन ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कुछ सॉरी कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं। सर वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। हाँ, नहीं, जो हमारे हाथ में होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, ठीक है। ये वाले टेम्पररी थे, जैसे ऐसा मैग्नेट जिसको हमने इसमें रखा, इलेक्ट्रिसिटी में रखा और वो बन गया मैग्नेट, ऐसे आयरन को हम लोग ऐसे मैग्नेट को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेम्पररी मैग्नेट बोलेंगे। टेम्पररी क्यों, क्योंकि ये तभी तक ये मैग्नेट थे जब तक इसमें बिजली पास हुई, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बिजली हटाने के बाद भी मैग्नेट रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिजली हटाने के बाद भी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, सब मटेरियल्स आर ऐसे होते हैं, समझ रहे हो ना, सब मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि बिजली हटाने के बाद भी क्या होता है, वो मैग्नेट रहते हैं, वो क्या होते हैं, मैग्नेट रहते हैं, परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं, ठीक है। वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास है? तो जो हमारे पास मैग्नेट आता है वो ऐसे मटेरियल का होता है कि उसको एक बार जब हम मैग्नेट बना देते हैं तो वो मैग्नेट ही रहता है, ठीक है। तो दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट और एक होते हैं टेम्पररी मैग्नेट। खैर, तो मुद्दा क्या है, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या चेंज है कि भाई सिंपल आयरन था उसको चुंबक बना दिया, हाँ, सिंपल आयरन था उसको चुंबक बना दिया, हाँ, इस जहान ने उसको चुंबक बना दिया, हाँ, इतना सुंदर आयरन था। तो कहने का मतलब क्या है कि तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ आयरन।
आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अब क्या है, फिजिकल चेंज है, ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है। सर मटेरियल का नाम क्या है? क्या बेटा? सर मटेरियल का नाम? देखो ये तो सिंपल आयरन ले लो, हाँ Fe आयरन, आयरन समझते ही हो। और जो के परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, हाँ ये सब परमानेंट मैग्नेट बनने में काम आते हैं। ठीक है, ये मटेरियल एक्चुअली कंपाउंड होता है। ये क्या होता है आपका, एक कंपाउंड होता है। ऐसे मटेरियल जो कि परमानेंट मैग्नेट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? अभी मत जानो ये सब यार, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको मैंने हल्का हल्का बता दिया। हाँ हल्का हल्का बता दिया। ठीक है सर, व्हाट इज एलॉय? शुभ शुभ कह रहा है सर एलॉय क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जब दो तीन मेटल्स को आपस में मिला देते हैं पिघला के, जैसे मान लो कॉपर है, निकिल है, हाँ और क्रोमियम ले लो। कॉपर है, निकिल है, क्रोमियम है, मान लो ले लो। इनको आप गरमा दो, इनको आप क्या करो, गरमा दो, पिघला दो। क्या करो? पिघला दो, पिघला दो। हाँ, जब इनको पिघला दोगे तो ये आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। तो दिस इज नोन एज एलॉय। एलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स, ऐसा ही होता है। जैसे जो एलॉय व्हील्स आते हैं ना आपके यहाँ गाड़ियों में, आजकल एलॉय व्हील्स आते हैं, हाँ तो उनमें काफी मेटल्स मिले होते हैं, उनमें काफी मेटल्स को पिघला के बनाया जाता है। सिंपल यही होता है एलॉय। बहुत से एलॉय होते हैं, जैसे नाइक्रोम का नाम सुनोगे, नाइक्रोम है, हाँ कॉन्स्टेंटीन है, कॉन्स्टेंटीन है, मैग्नीन है, ये सब क्या है आपके एलॉय हैं। हाँ तो इस सब के बारे में आप लोग जानोगे जब आप लोग क्लास 10 11 में आओगे तो। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है यार, तुम लोग यार सवाल बड़े अच्छे से पूछते हो। हाँ क्लास 7 के बच्चे हो, लेकिन इंथुजियाज्म बढ़िया लगता है आप लोग का, आप लोग को पढ़ाने में मजा आता है। खैर और सवाल पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा, बचपन में सवाल ज्यादा होते हैं, बड़े होने के बाद सवाल कम हो जाते हैं, बताओ क्यों? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। बचपन में आपके पास सवाल ज्यादा होते हैं, बड़े होने के बाद आपके पास सवाल कम हो जाते हैं, क्यों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, बोर तो नहीं हो रहा बेटा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। अरे बच्चों इंटरेस्ट ले रहे हो कि बोर हो रहे हो? सर कुछ और बताओ। सर आपकी क्लास में हमेशा मजा आता है। अच्छा, मेरी क्लास में हमेशा मजा आता है, चलो ठीक है। ये तो अच्छा रहा सर यार। हमेशा कुछ कुछ नया होता है। अच्छा, हमेशा कुछ कुछ नया बताते हैं आप, चलो ये तो मजा आता है, अच्छा इंटरेस्ट। हाँ सर। अरे वाह क्या बात। चलो यार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जब ऐसा फीडबैक मिलता है ना तो हमें और मन करता है कि कुछ और बढ़िया बताएं। हाँ तो कोशिश करता हूँ अच्छा देने का। ठीक है, तो केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो, मूड स्विंग होना केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? जैसे मान यस लो सर। मूड मूड हम सोच रहे थे कि आज हम स्कूल जाएंगे, रास्ते में क्या हुआ, अरे नहीं यार चलो चलते हैं यार, बंक मार देते हैं। बंक मार देते हैं और चलते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा फिजिकल चेंज हुआ केमिकल चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। बड़ा सोच के बताओ फिजिकल तो फिजिकल फिजिकल ये फिजिकल चेंज हुआ, ऐसे फिजिकल चेंज। क्या क्या चेंज हुआ फिजिकल में? हमको केमिकल लग रहा है सर। बड़ा गंभीर सवाल हम पूछ दिए ना सर। हमको केमिकल लग रहा है। बस हमारी बॉडी मूव हुई और कुछ मूव नहीं तो हुआ। बॉडी तो मूव करना ही था, तुम स्कूल जाते तब भी चल के जाते, अब तुम कहीं घूमने जा रहे हो तब भी चल के जा रहे हो, ऐसा तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है। सर आई थिंक केमिकल होगा। देखो इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स अ वर्ड, इट्स अ केमिकल चेंज। आपके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हुआ क्या? अरे नहीं यार स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आज सब जो है प्लान बनाया है कि नौका विहार चलेंगे। सब कोई कहाँ चलेंगे? नौका विहार चलेंगे, फोटो खिंचाएंगे। तो दिमाग में क्या हुआ, केमिकल लोचा हुआ, अरे नहीं यार आज का छूट जाएगा तो यार फोटो सेशन हम लोग का छूट जाएगा। हाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तुरंत फटाफट चलो एक काम करते हैं, आज स्कूल छोड़ो चलते हैं फोटो खिंचाने। हाँ और वहां मिल गई आपके स्कूल की प्रिंसिपल, खींच गया फोटो। अब जब प्रिंसिपल आपको डंडा मारेंगी आपका हाथ सूज जाएगा, हाथ का सूजना हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन नौका विहार जाना था आपका केमिकल चेंज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। चलो नहीं ठीक आया सर। ताली बजा। नामे कह रहा है नहीं आया। एक बार एक काम करो, एक बार ना बंक मार के देखो, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों हो जाएगा बॉडी में।
यार ठीक है, तो मूड स्विंग होना, मुद्दा क्या था, मूड स्विंग होना इज केमिकल चेंज, मूड स्विंग होना इज केमिकल चेंज। अच्छा, पेट खराब हो जाना, पेट खराब हो जाना, ये क्या है, केमिकल चेंज केमिकल फिजिकल चेंज? चेंज। वेरी गुड, केमिकल चेंज। केमिकल अच्छा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। चेंज। बहुत बढ़िया। सर दर्द होना क्या है, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? सर दर्द होना, केमिकल सर केमिकल अच्छा चेंज। अच्छा केमिकल, केमिकल, केमिकल। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केमिकल चेंज। अच्छा अच्छा, ये बताओ, हड्डी टूट गया, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज? फिजिकल फिजिकल चेंज। चेंज। बहुत बढ़िया, फिजिकल चेंज। दिस इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। बहुत बढ़िया। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आ ठीक रहा है। सर बहुत अच्छे से आ रहा है। है। चलो ठीक है, अच्छे से आ रहा है। तो अब हम लिख रहे हैं सर मगज में आ गया। मगज में आया क्या? चलो ठीक है, समझ में आ गया, मगज में आ गया, यादें दिलाऊं क्या है? तो केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। अच्छा अब बताओ, जैसे आप लोगों ने फिजिकल चेंज में काफी एग्जांपल दिए थे, काफी बातें बताई थी कि क्या क्या होते हैं फिजिकल चेंज। अब बताओ केमिकल चेंज में क्या क्या होते हैं। सारे लोग पहले सोच लो, सोचने का समय है आपके पास सर 20 सेकंड, कोई बोलेगा नहीं। सारे लोग पहले मन में इकट्ठा कर लो, सर सारे हाँ बोलो। सर हम कह रहे ब्रूसेस क्या होगा, बॉडी में जो ब्रूसेस आते हैं वो केमिकल होगा कि फिजिकल? दोनों है, वो दोनों है। वो दोनों है। बॉडी इचिंग करना, इचिंग क्यों कर रहा है? केमिकल चेंज की वजह से, लेकिन जब इचिंग कर देते हैं तो वहां सूजन हो जाती है, फिजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां दोनों चेंज है, वहां दोनों चेंज है कि नहीं? चलो खैर ठीक है, 20 सेकंड ले लो और सारे पॉइंट इकट्ठा कर लो, फिर हम आते हैं मुद्दे पे। तो आप लोग सोच लिए होंगे, आप लोग सोच लिए होंगे, ठीक है, और हम भी सोच लिए। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या होता है? तो सर बड़ा सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो सर, मोस्टली, ज्यादातर, एक मिनट रुकना, एक मिनट। अरे वाह, प्रांजल ने तो पूरा चैट बॉक्स भर दिया। सर द चेंज इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हाँ बढ़िया। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। हाँ बढ़िया। द चेंज इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल सर फिजिकल फिर से मेथड। दो अच्छा बार अच्छा मैसेज भेज दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लिखा आपने। देखो तो मोस्टली, मोस्टली इरिवर्सिबल, मोस्टली इरिवर्सिबल, ज्यादातर केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। हाँ, जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन दे दिया। हाँ, और बहुत से एग्जांपल है यार। बड़े होकर तुम जानोगे कि बहुत से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अभी सब क्या होते हैं, बात की बात है। जैसे अब मान लो सब्जी बना देना, सब्जी बना देना। अब मान लो तुम आलू प्याज टमाटर मटर सब काट दिए, उसको गरमा दिए, तेल मसाला डाल के सब्जी बना दिए। अच्छा, अब मान लो मन किया नहीं नहीं खाना है, सब्जी नहीं खाना है, तो सब्जी नहीं खाना है तो वापस से उसको भिंडी टमाटर बना सकते नहीं हो। अब या तो खाओ या तो फेंको, है कि नहीं? क्यों? सब्जी बनाने के बाद वापस से उसको कच्चा बनाना ये पॉसिबल नहीं है। मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, और केमिकल चेंज में क्या होता है? कलर चेंज होता है।
कलर चेंज पाया जाता है। और बच्चों ने क्या बोला सर इरिवर्सिबल, हाँ ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज पाया जाता है, टेम्परेचर चेंज भी पाया जाता है भाई, टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे कभी अच्छा सुनो, कभी वो देखे हो अब तो घरों में पेंट होता है, अब तो घरों में पेंट होता है। पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? पहले के जमाने में लोग चूना करते थे, हाँ उसको चूना बोलते थे। यस सर। तो मतलब कि सर छोटे जब छोटे चूना लाइमस्टोन और पानी को मिक्स करते तो पानी उबलने लगता है, फिर वेरी वो गुड, चूने के फॉर्म में आ जाता है। अरे क्या बात है बृहद, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और अच्छा, और कोई बच्चा जो कभी देखा हो अपने जीवन में चूना क्या होता है? सर गांव गए थे, देखे थे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा हम बताते हैं क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जो चूना होता है वो ऐसा सा पत्थर फॉर्म का होता है, ऐसा सा पत्थर फॉर्म का होता है, ठीक है, पत्थर फॉर्म का होता है। लाइमस्टोन। हाँ, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। काको 3। लाइम स्टोन। जब इसको आप पानी में डालते हो ना, जब इस चूने को आप पानी में डालते हो, किसमें डालते हो? पानी में। जब आप चूने को बेटा पानी में डालते हो तो ये बॉयल करता है। क्या करता है? ये यहाँ बॉयल करता है, अपने आप बॉयल करता है, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन यहाँ होता है। तो क्या क्या होता है वहां पे? कलर तो चेंज नहीं होता है, व्हाइट व्हाइट कलर रहता है, व्हाइट कलर का ही होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉयल करता है। अब जब मान लो ये कंटेनर है, मान लो लोहे का है, कंटेनर कैसा है, मान लो आयरन है, लोहे का है, मान लो लोहे की बाल्टी है, उसमें आपने पानी था, उसमें आपने ये चूना डाल दिया, लाइमस्टोन डाल दिया, तो लगेगा उबलने और बाल्टी गर्म हो जाएगी। बाल्टी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, बाल्टी बिल्कुल गर्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। और होने के बाद ये हाँ, chemical change involves an exchange of energy in the form of heat and light। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस लाइन को मैं लिखूंगा। हाँ, कह रहा है सर यहाँ पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, बहुत बढ़िया। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। अच्छा एक सवाल और, एक सवाल और, गांव गए होगे कभी ना बेटा? गांव गए होगे तो गांव में जब रात यस हो सर। जाती, गांव में जब बेटा Yes, sir. रात जब हो जाते हैं तो एक जुगनू होता है, जुगनू। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जो जुगनू फायर होते फ्लाई। हाँ, फायर फ्लाई, ठीक है। ये जो जुगनू होते हैं ये चमकते रहते हैं, ये चमकते रहते हैं, है कि नहीं? उड़ते हैं और चमकते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। इनके पास एक सर भगवान ने इनको बल्ब दिया है। इल्यूमिनेसेंस सब्सटेंस कुछ होते हैं इनके पंख में, ठीक है, जो कि चमक देते हैं, जो कि चमक देते हैं, ठीक है, रात में चमकते रहते हैं। पास में क्या? तो जो कह रहा है ना ये केमिकल चेंज लाइट देते हैं, तो इसलिए हमने आपको जुगनू के बारे में बताया, जुगनू। हाँ, जुगनू, जुगनी नहीं, जुगनू, ठीक है। हाँ, तो जुगनू के बारे में ऐसा होता है। तो क्या होता है आपका? हीट और लाइट भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। जो एनर्जी एक्सचेंज किस फॉर्म में दिखता है? हीट में, लाइट में। ए भैया एक चीज छूट गया, प्रांजल, साउंड, साउंड भी आता है एनर्जी एक्सचेंज में, साउंड भी आता है। जैसे इस पानी में ना, इस पानी में जब ये पत्थर डालोगे, CaCO3 का जब पत्थर डालोगे तो ये उबलने लगता है और पॉप साउंड आता है, पट 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 पट, ऐसा आवाज आता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे साउंड भी आता है केमिकल चेंज में। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और बताओ और क्या होता है? इसके लिए बॉयल नहीं करना पड़ता है, अपने ना आप ना ना, बॉयल होता हाँ, है। पानी में डालते उबलने लगता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ। पानी में अपने पापा से पूछना, बताएंगे, पापा मम्मी जानते होंगे सब। अब आजकल नहीं होता है ना बेटा, आजकल तो घरों में पेंट आता है, नेरो लैक, एशियन पेंट, बहुत से हैं। लेकिन पहले के जमाने में पेंट बहुत महंगा था, और पेंट का जब इजाद नहीं हुआ था तो उस समय व्हाइट वॉश करने के लिए, घर को व्हाइट वॉश करने के लिए ये लाइमस्टोन का यूज होता था, चूने का, ठीक है। और सर चूना ज्यादा स्टेप बहुत टाइम तक चलता था, ये पेंट बाद में फिर
निकलने हाँ, लगता लेकिन है। चूने के साथ एक दिक्कत ये होता था ना कि चूना अगर बॉडी रगड़ जाए तो फिर बॉडी पे लग जाता था सफेद सफेद चूना, तो कपड़े गंदे हो जाते थे। हाँ, तो इसलिए हम लोग पेंट कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन चूना तो खैर नेचुरल था, चूना नेचुरल था, और कहने मतलब नेचुरल में से मतलब सस्ता भी था। हाँ, और एक 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 बात बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है। चूना करने के बाद, चूना घर में करने के बाद तुरंत घर में चमक नहीं आती थी, घर में चमक फिर तुरंत उसे नहीं आती। 3-4 दिन के लिए छोड़ा जाता था, तब हाँ, जाके अरे आती थी। बहुत बढ़िया यार, बृहद काफी नॉलेज है बच्चे को। जब उस चूना करने के बाद जब दीवारों को 1-2 दिन बाद वहां पे सफेद चमक आती थी, तुरंत वहां पे चमक नहीं आती थी। बात सुनाई क्या? तो खैर ये तो पुरानी बातें हैं। आप लोग के माता पिता से पूछना, पापा घर में पहले चूना होता था क्या, पेंट नहीं होता था क्या, तब वो बताएंगे हाँ बेटा। तो वो बताएंगे कि पापा क्या अपने आप उबलता था, चूना डालते ही पानी में क्या उबलता था, तो बोलेंगे हाँ बेटा उबलता था। हाँ, तो बताना पापा, पापा को फिर बताना पापा पता है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। सिंस इन केमिकल चेंज देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। सिंस इन केमिकल चेंज देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस in the form of what? In the form of heat, light, sound। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गुलाबी से लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गुलाबी से लिखे हैं। ठीक है, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या होता है? यहाँ पे न्यू सब्सटेंस पाए जाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, आर फॉर्म। So the change is permanent. हाँ, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो मोस्टली इरिवर्सिबल बोल दिया हूँ तो उसका मतलब वही हुआ। तो परमानेंट चेंज कह सकते हो, चेंज इज परमानेंट। परमानेंट बगल में जनरली लिख दो, जनरली, जनरली मतलब ज्यादातर परमानेंट होते हैं। हाँ, ये जो परमानेंट चेंजेस है ये ज्यादातर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं ना, कुछ कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं। हाँ, तो उस केस में हम लोग चेंज वापस पा सकते हैं। खैर, तो केमिकल चेंज के सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, जो कि हम लोग, अच्छा ये सब लिख रहे हो ना बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हो ना बच्चा? क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कहानी की तरह। Yes, sir. आप लोगों का काम क्या है, मेरे कहानी को इसको नोट्स बना लेना। हाँ, और एक बात और जानो यार, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, मतलब अपनी बातों को किसी से कहने के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। आप जिस भाषा में बोल पा रहे हैं उस भाषा में उसको अच्छे से समझाइए। मुद्दा क्या है? समझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो घर पे बैठ के आप हिंदी में लिख लो, फिर घर पे बैठ के उसको ट्रांसलेट कर लिया करो इंग्लिश में, फिर बकायदा नोट्स बना लो। ठीक है। हम अभी हम फोन करेंगे घर पे कुछ दिन में, रैंडम कॉल करेंगे और पेरेंट्स से पूछेंगे बच्चे हमारे नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और आप लोग का टेस्ट लूंगा मैं। अच्छा एक बात और, जब मैं टेस्ट लूंगा तो सवाल मैं बनाऊंगा, किताब से सवाल नहीं होंगे। ठीक है, आपको उस सवाल के जवाब देने पड़ेंगे मेरे। ठीक है, तो खैर अभी आप टेस्ट दे लो स्कूल का, मैं तभी टेस्ट लूंगा जब स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। Sir, after 30. अच्छा ठीक है, हाँ 30 के बाद दूंगा। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं, ये सब कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। सर, हाँ बेटा। सर जो जुगनू है वो जो चमकता है खाली रात में चमकता है, हाँ, हाँ sir. अरे नहीं मतलब ऐसा नहीं है, वो चमकता दिन में भी है। तबे दिन में इतना सूर्य की रोशनी सामने नहीं दिखता है भाई। चमकता वो दिन में भी है, लेकिन रात में चूंकि अंधेरा हो जाता है तो उसका हल्का सा चमक भी हमको दिखाई देता है। ऐसा है, नहीं समझे? जैसे अब समझो बात को, समझो बात को। अब बाइक चलाओ। सर सर ऐसे समझ तारों के भी साथ होता है, वो भी दिन में चमकते हाँ, हैं, लेकिन गुड सूरज की गुड। रोशनी को दिखती हाँ, नहीं है। अरे हम कह रहे हैं चांद तारे छोड़ो ना, जमीन पे बात कर लेते हैं। दिन में हेडलाइट जलती रहती है गाड़ी की, जाते हो पता चलता है नहीं, सामने वाला बंदा बोलता है ना भैया हेडलाइट बंद कर लो। खैर अब तो मान लो, अब तो लाइट जलने वाला प्रथा आ गया है, लेकिन वही रात में जलाओ हेडलाइट मालूम चल जाता है। तो जल तो दिन में भी रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ ज्यादा लाइट ऑफ सन हमें वो लाइट दिखती नहीं है। तो सेम चीज जुगनू के साथ भी होता है। समझ में आई क्या बात? अच्छा, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, ऑफ केमिकल चेंज। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आप लोग का, वही खाना बनाना बेटा, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, है कि नहीं? भाई हम खाना बनाते हैं, बना लो। अब मिस्सी रोटी बनाना है हमको,
हाँ, तो बेसन वसन लपेट बढ़िया बकायदा आसान बन लिए, उसमें नमक मिला दिए, हल्दी उल्दी थोड़ा सा डाल दिए और थोड़ा सा जीरा डाल दिए, बढ़िया उसको बेल दिए, उसको सेक दिए, बकायदा मिस्सी रोटी बन गई। हाँ, तो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? अब वापस से उस मिस्सी रोटी से हम बेसन निकाल नहीं सकते, उस रोटी से हम वापस से बेसन निकाल नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये इरिवर्सिबल होता है। खैर, कुकिंग ऑफ फूड क्या है? ये आपका केमिकल चेंज है। बहुत बढ़िया। एक हमारे पास और आया डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत बढ़िया। डाइजेशन ऑफ फूड, पाचन तंत्र जो होता है वो बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज होता है। हाँ, पाचन तंत्र खाना पचा पाता है बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत बढ़िया। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एग्जांपल हो गया। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत बढ़िया। जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अरे बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अच्छा बताओ, मिल्क कर्ड बन जाता है तो क्या चेंज होता है? वहां केमिकल चेंज होता है, ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं, दूध है हमारे पास, देखो दूध है, ठीक है, ये लो सफेद रंग का दूध होता है ना, तो ये मान लो दूध है हमारे पास, ये दूध है, ठीक है, इतना दूध है। दूध में हल्का सा दही डाल दो, हल्का सा दही डाल दो, यहाँ पे हल्का सा दही डाल दो, तो सुबह तक ये पूरा दही जम जाता है। सुबह तक क्या होता है? ये पूरा दही जम जाता है कि नहीं? हाँ, ऐसा सर क्यों होता क्योंकि है? उसमें कुछ ईटेबल बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप ही बढ़ते जाते हैं, जिससे दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में। बड़ा बढ़िया यार, गुड, एंड दिस इज कंप्लीट कर्ड। हाँ, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो पूरा का पूरा दही बन जाता है सुबह तक, थोड़ा टाइम के बाद। हाँ, इन यू कैन से 10 आवर्स। हाँ, 10 आवर्स लेटर, 10 घंटे बाद दही बन जाता है। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शन होता है। यहाँ क्या होता है? बैक्टीरियल रिएक्शन होता है, बैक्टीरियल रिएक्शन होता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, दही का थोड़ा सा टुकड़ा उठा लो और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बैक्टीरियाज मिलेंगे, ऐसे ऐसे ढोले, ढोला ढोला। हाँ, सब हिलते रहेंगे और एक बार देख लोगे तो खाने का मन नहीं करेगा दही। यस सर, एक बार देख लोगे, Yes, sir. हमारा ऐसा खुद ऐसा। मन नहीं करता, एक बार वीडियो देख लिए थे उसकी। अच्छा ठीक है, बट दीज बैक्टीरियाज आर हेल्दी फॉर अस, दीज बैक्टीरियाज यस आर सर, व्हाट? दे आर हेल्दी ईटेबल एंड फॉर अस। हेल्दी। हाँ, इनको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु, ठीक है। एंड दोज आर हजार्डस, दे आर कॉल्ड कीटाणु। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और जो हजार्डस होते हैं, जो हजार्डस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कीटाणु। क्या बोलते हैं? कीटाणु। तो कीटाणु हाँ, कीटाणु। हाँ, हम लोग कीटाणु नहीं खाते, हम लोग जीवाणु खाते हैं। तो दही में जीवाणु पाए जाते हैं और हमारे हाथों में कीटाणु पाए जाते हैं, तो हम लोग डिटॉल से धुल लेते हैं उसको, है कि नहीं? डिटॉल वॉश। हाँ, डेटॉल, डेटॉल, ठीक है। तो खैर, कहने मतलब क्या है कि इसलिए हमारा दही जम जाता है। खैर, दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर व्हाट? केमिकल चेंज। दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर व्हाट? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और कोई एग्जांपल दो। रेस्पिरेशन बोल रहा है बच्चा, तो रेस्पिरेशन भी क्या है आपका? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज आल्सो व्हाट? एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। हम बेसिकली ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे बॉडी में जाता है, और हमारे बॉडी में जाता है, फिर वहां से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है कि भोजन वगैरह होता है, खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है। जो ऑक्सीजन मेरे अंदर सर, हाउ रेस्पिरेशन इज केमिकल चेंज? अच्छा हाँ, वही बता रहा हूँ बेटा। मान लो तुम खाना वाना खाए हो, आज जो है कि पनीर बटर मसाला खाए हो, मिस्सी रोटी खाए हो, गुलाब जामुन खाए हो, रखा हुआ है। अब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है बेसिकली, तो दो तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। मतलब क्या भाई? कुछ खाना खाने के बाद आपका शरीर गर्म हो जाता है, कुछ खाना खाने के बाद आपका शरीर ठंडा हो जाता है। तो ऐसा खाना जिसको खाने के बाद, सुनना कहानी सुनना, ऐसा खाना जिसको खाने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, तो ऐसे केस में जो बॉडी में केमिकल चेंज होता है, ऐसे केस में जो बॉडी में चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक चेंज। क्या कहते हैं?
इंडोथर्मिक चेंज, मतलब हीट वहां पे यस वहां पे सर, एब्जॉर्ब जब हो हम गया, लोग एक हीट बार वहां में पे खूब ज्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हीट हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ खाना खाने के बाद गर्मी लगती है, तुरंत गर्मी लगती है, भाई पंखा चलाओ, भाई खाना खाया, बहुत तीखा था, है कि नहीं। हाँ, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वो चीज क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वहां पे हीट रिलीज होती है, बात समझ में आई। तो ये जो खाना पचने का क्रिया होता है ना, तो इसमें बीच में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब मैं रेस्पिरेशन लेता हूँ तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये खाना पचता है, खाना जो है ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हाँ, और ऐसे ही होता है, समझ में क्या। तो कहने मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा, जब खाना पचता है तो क्या क्या होता है, फिर वहां से कुछ भाप निकलते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो हम लोग नाक से वापस निकाल देते हैं बाहर, तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं। यही बात होती है हमारे रेस्पिरेशन, समझ में क्या। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, या इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, बात समझ में क्या। तो ये सभी हैं आपके केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, और केमिकल चेंज मोस्टली क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। हाँ, नए प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, नए प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एग्जांपल हैं अभी, वैसे बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। अब हमारा समय भी आज का हो गया है हम लोग का बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकना चाहूंगा। द क्लास इज नाउ टर्मिनेटेड। और अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, फोटो भेज सकते हो, नंबर 1। दूसरी बात यार एक चीज कहनी थी हमको, प्यारे बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान सुनना, एक नोटिस है आपके लिए। हाँ, हमारे साथ इस समय कितने बच्चे हैं, बृहद, अनामय, अभिशार है, प्रांजल है और विश्वजीत है। कुछ बच्चों ने फी सबमिट कर दिया है, कोई बच्चों का रह गया है, तो एक पापा से या मम्मी से बेटा बोल दो कि सर बोल रहे थे कि हम लोग का डेमो हो चुका है, तो 1500 रुपए पर मंथ की फीस है, सर के अकाउंट में डालना है, ठीक है। पापा मम्मी से बोल देना, वो डाल देंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमें देनी थी, हमने मैसेज भी किया था, तो इसको करा दीजिए आजकल में। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने जो मैसेज भेजा था, जो फीस वाला था, हाँ तो वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो आप फिर भेज सकते हैं। हम आज फिर भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बच्चा, ओके, ठीक है, तो टेक केयर। अच्छा एक बात और, यार कुछ बच्चों को और लाइए आप लोग यार, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो क्यों ना यस मजा सर, और जरूर बच्चे भी लें। लाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ बृहद, यार बड़े एक्टिव बच्चे हो। हाँ, तो हम चाहेंगे कि अच्छे बच्चों को, देखो एचपी में तो सारे बच्चे लगभग अच्छे ही हैं यार। हाँ, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे बच्चों को जोड़िए, कि एक कंपटीशन और भी हो, है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग सवाल पूछ रहे थे तो सारे लोग यस सर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा था ना, जब और बच्चे होंगे तो और डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे, सीखने को ज्यादा मिलेगा। जितने लोग उतना सीखने का मतलब, ठीक है। और अच्छे लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो फेलियर है या जो मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको मत बुलाइए, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कितने अच्छे हैं कितने नहीं, एचपी में मैक्सिमम सारे ही बच्चे अच्छे हैं। तो आप अभी एग्जाम हो रहा है तो खैर इस समय तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे बच्चों को। एग्जाम के बाद आप लोग का एक दायित्व है कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स में बोलिए कि यार शाम वाली क्लास करो, मजा आ रहा है कि नहीं। तो वो भी आएंगे तो हम लोग मिलकर और मजा करेंगे, और अपने दोस्त ज्यादा रहेंगे यार तो ज्यादा मजा आता है ना पढ़ने में, सिंपल सी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी फायदा है, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपका मैं फायदा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप हमारे मेहनत का फायदा कर दो यार। बस इतना ही रिक्वेस्ट था आपसे, कह लो या एज अ बिग ब्रदर जो भी समझ लो। आप लोग एग्जाम के बाद सबके हक में कम से कम 4-5 बच्चे आप लोग बताओगे, ठीक है, एवरीवन। ओके, तो मैं अभी क्लास यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, अच्छे से सोइए और अपना ख्याल रखिए विश्वजीत बेटा, ठीक है। ओके, सुखी रहो सारे बच्चे, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, बाहर खाना मत खाना, कोई घर का खाना खाना। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। मैं फिर से मैसेज भेज देता हूँ आपको। ओके, बाय बाय।